मालिक, मालिक आंखें खोलो अपनी। आंखें खोलो अपनी मालिक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मालिक, मालिक उठो, उठो मालिक। मालिक फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कहाँ गायब हो गई? कहीं ऐसा ना हो कैनान साहब उसे देख लें। अल्लाह ना करे ऐसा हो। नहीं मालिक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ऐसे नहीं मर सकती। काम अच्छा किया है। शुक्रिया। मेलिक आपा नहीं है क्या? उन्हें कोई काम था, थोड़ी देर में आ जाएंगी। लेकिन आज तो बहुत ज्यादा कस्टमर है। हर रोज की तरह है ना। ठीक है, फिर मैं सर्विस शुरू करवा रहा हूँ, तुम संभाल लोगी? ओके। मेलिक आपा कहाँ रह गई? मदद करें मेरी। डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर, जल्दी करें, इसे बहुत चोटें लगी हैं। जल्दी करें। सब्र करो, हिम्मत मत हारना। मालिक, मालिक, हमें ये बताइए कि इन्हें चोटें कैसे लगी? कार एक्सीडेंट हुआ। हादसे के वक्त आप वहां मौजूद थे? नहीं, मगर मैंने उस गाड़ी को देखा था। जब मैंने गाड़ी रोकी तो ये जमीन पर पड़ी थी। हादसे को कितना वक्त गुजरा है? नहीं मालूम, टाइम नहीं देखा था। शायद आधा घंटा हुआ होगा। हमें इनका मुआयना करना होगा ताकि हमें पता चले कि इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ज्यादा जोर से हिट किया होगा तो हो सकता है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप बाहर वेट करें, बताते हैं आपको। सबसे फेवरेट केक लेकर आई हैं, लेकिन वो ये खाए बगैर ही चली गई। कोई बात नहीं, इसे मैं उनके लिए संभाल कर रख देती हूँ, फिर साथ खाएंगे।
ये ड्रेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? किसने दिया तुम्हें? ये स्ट्रॉबेरी केक है? कौन लेकर आया है? ये मुझे दो, तुम्हारा नहीं है ये। तू छोड़ो, ये मेरा है। कोई तुम्हारे लिए केक नहीं लाता। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही। ये क्या हो रहा है? ये क्या किया तुमने? तुमने मेरा ड्रेस खराब कर दिया। पागल लड़की। मैं पापा और अम्मी को बताऊंगी। बच्चों बस करो, क्या हो गया है? ये क्या हरकत है? अब तुम देखना क्या करती हूँ मैं। बेटा उदास मत हो, मैं तुम्हें दूसरा केक ला दूंगी, ठीक है ना? इस केलर में खून है, शायद इंटरनल ब्लीडिंग है। अल्ट्रासाउंड करना होगा। मुझे ब्लड टेस्ट भी चाहिए इनका। ठीक है डॉक्टर। क्यों आई तुम इतने सालों के बाद? क्या कर रही थी तुम वहां? क्या कर रही थी? नर्स, उसकी हालत कैसी है? इतनी देर हो गई, कुछ बताया क्यों नहीं? आप थोड़ा सब्र रखें, डॉक्टर आकर आपको सब एक्सप्लेन कर देंगे। उनकी फाइल बनाने के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जैसे नाम वगैरह। मालिक अमीरुल। सॉरी मालिक, मैं सारी डिटेल्स लेकर आता हूँ। ठीक है, रिसेप्शन में जमा करा दीजिएगा। मैलिक आपा कहाँ रह गई? किसी मुसीबत में ना फंस गई हूँ कहीं। देखते हैं कौन यकीन करता है तुम्हारा। अम्मी मेरी ये हालत देख के तुम्हें मार डालेगी। अब नहीं बचोगी। सूप तैयार हो जाए तो सलाद भी बना लेना। ठीक है। हुक्म तो ऐसे दे रही है जैसे खुद ही मैडम हो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? कुछ तैयार नहीं हुआ क्या? थोड़ी देर में सूप बन जाएगा। सलाद भी तैयार ही है, सिर्फ उसमें सिरका डालना बाकी रहता है। सलाद में सिरका नहीं डालना, पेट में दर्द हो जाता है। चिकन ओवन में बना ली थी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ रेडी है मैडम। गोंजा, ये वाली प्लेट मत लेकर जाना, आलिया साहिबा को नहीं पसंद। यही लेकर जाओ गोंजा। ऐसी प्लेट्स पुराने दौर के लोगों के लिए ही होती हैं। चलो जल्दी करो, किनान आने वाला होगा।
हाँ, क्या हुआ? केनान कहाँ हो? खाना भी तैयार होने वाला है। मैं खाने पर नहीं आऊंगा। क्यों? मसरूफ हूँ, बाद में बात करते हैं। मैंने तुम्हारी फेवरेट खाने बनवाए हैं और तुम कह रहे हो नहीं आऊंगा। तुम खा लेना। केनान तुम हो कहाँ? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्यों? क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर हुआ क्या है? कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया? मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे सामने कार ने किसी को हिट किया, मैं उसे लेकर आया हूँ। ओह केनान, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे ले जाने की? ठीक है, फोन रख रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। केनान मेरी बात सुनो। अम्मी, एलिफ ने किया है ये। अम्मी देखें। क्या देखूं मैं? जाओ गोंजा को बोलो। केनान साहब का एक्सीडेंट हो गया है क्या? केनान का नहीं, किसी और का एक्सीडेंट हुआ था। वो बस हॉस्पिटल लेकर गए हैं। या मेरे अल्लाह, कितनी तकलीफ में होगा वो बेचारा। ज्यादा चोट तो नहीं लगी उसे? अपना काम करो बस। ये लीजिए, हॉस्पिटल की फाइल के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे मुझसे। मलिक शिमशेक, आप मरीज के कौन है? मैं उसका कोई ताल्लुक नहीं मुझसे, मैं हादसे के वक्त वहां मौजूद था। ठीक है, आपका शुक्रिया। ये हादसा कैसे हुआ? अम्मी मुझे नहीं मालूम, केनान ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। किसी का एक्सीडेंट हो गया था, केनान उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, बस यही बताया था। ये सब कैसे हुआ, कुछ बताया? नहीं मालूम, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। ठीक है ना, जब भाई ने बता दिया है तो घबराने वाली क्या बात है? लेकिन ऐसे किसी अनजान को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना चाहिए था। क्या मतलब? वो उसे वहाँ छोड़ देता क्या? उसने बिल्कुल सही किया, ऐसे ही करना चाहिए। अम्मी, आप कहें तो मैं चला जाऊं भाई के पास? सुकून से यहीं बैठे रहो, फिर तुम्हारी फिक्र रहेगी हमें। थोड़ा वक्त गुजरने दो बेटा, दोबारा कॉल कर लेना। अब मरीज की हालत कैसी है डॉक्टर साहब? उन्हें काफी जोर से हिट लगी है, इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट का इंतजार है, तब तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे उन्हें। उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? जैसा कि मैंने कहा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क है। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। उम्मीद है ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। हेलो मलिक आपा। वो हेलो, आप कौन है? एक हादसा हो गया। कैसा हादसा? मलिक आपा ठीक है? वो हॉस्पिटल में है। क्या हुआ है उन्हें? डॉक्टर ने अभी मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं मालूम। माफ करिएगा, मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं हादसे के वक्त मौजूद था, मैं ही लाया हूँ हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल में है? मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, अभी आई मैं। यूनुस, यूनुस!
हेलो जी बोले। मैं यहाँ ज़ेलेहा नाम की खातून को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप उन्हें जानती हैं? ज़ेलेहा आपा, उनका घर बिल्कुल आखिर में है। ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया। आयशा आपा ने जो कहा था वो ले आया हूं मैं। लो संभाल लो तुम। सादिक, तुम जानते हो क्या हुआ है? क्या हुआ? किनान साहब है ना, वो अस्पताल में है। वो क्यों? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उनकी गाड़ी से किसी की टक्कर हो गई और उस आदमी को अस्पताल ले गए हैं वो। लेकिन वो बेचारा आदमी कौन था? पता नहीं, होगा कोई बेचारा गरीब आदमी। क्या किनान साहब अभी तक हॉस्पिटल में है? हाँ, शायद वही है। ठीक है। एक बात और बताऊं तुम्हें सादिक, आरजू साहिबा ना उन पे बहुत गुस्सा है, कब से कमरे में मुंह फुलाए बैठी हैं। हाँ बोलो, किससे मिलना है? या मेरे अल्लाह, आपा की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह, मेरी आपा ठीक हो। उस बच्चे से मिलने आए हो? मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो। उस बच्ची को कौन लाया था? बेटा, इतने साल गुजर गए और कोई भी नहीं आया उस बच्ची का पूछने के लिए। तुम आए हो बस। कैस्मी बियर की फातिमा मरहूम लाई थी मेरे पास, वो ही दे गई थी। उसने कहा वो बच्ची यतीम है, माँ बाप नहीं रहे उसके अब, वो उसका ख्याल नहीं रख सकती थी। उन्होंने क्या नहीं बताया कि वो कौन है? नहीं, इतना कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि आग लगी थी, इतना ही मालूम है मुझे। लेकिन आप एक ऐसी बच्ची को कैसे रख सकती हैं जिसके बारे में आप जानती ही नहीं? क्या पता उसकी फैमिली में कोई उसे ढूंढ रहा हो। इसके अलावा मैं क्या करती? वो बहुत छोटी सी थी जब मेरे पास लाई गई थी, बिल्कुल परियों जैसी। उसके बाद क्या हुआ? बहुत बीमार थी वो बच्ची, मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। ठीक नहीं हुई तो हॉस्पिटल ले गई मैं। और फिर? उसके बाद मैं उसे वापस लाना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर ने इजाजत नहीं दी। हमारा अपना बच्चा भी हो गया था, 2 बच्चे कैसे पालते? तो बस नहीं लाए वापस। अल्लाह मुझे माफ करे, नहीं पता कि कहाँ है वो। अल्लाह मुझे माफ करे, कुछ नहीं पता मुझे। तो क्या वो बच्ची ठीक हो गई थी? हाँ, वो ठीक हो गई थी बेटा। यहाँ के बड़े डॉक्टर सूफी साहब बहुत अच्छे इंसान थे।
बहुत ही नेक सिफ्त। जब उन्हें पता चला कि उस बच्ची का कोई नहीं है तो उन्होंने उसका ख्याल रखा, उसका इलाज किया। और उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि अब ले जा सकती हो उसे, लेकिन कैसे ले जाती? डॉक्टर ने उसे रख लिया था। उन्होंने कहा कि वो कुछ इंतजाम कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि उन्होंने अपने पास रखा या किसी को दे दिया। कुछ भी नहीं मालूम। मुझे वो डॉक्टर कहाँ मिलेगा? काफी वक्त गुजर गया, मैं नहीं मिली। हम सालों पहले वो जगह छोड़कर यहाँ आ गए थे। कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, शुक्रिया। वो तुम्हारी क्या लगती है? बहन है। अगर तुम इधर उधर सही से पता करो तो क्या पता कोई एक रास्ता तुम्हें तुम्हारी बहन तक ले जाए। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, भले मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इस हादसे के मुतालिक मुझे आपसे सवालात करने हैं। ठीक है। क्या आप इन्हें लेकर आए थे यहाँ? जी हाँ। क्या आप इस खातून को जानते हैं? नहीं, बस उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। क्या इनका यहाँ कोई रिश्तेदार मौजूद है? फिलहाल तो कोई नहीं है। हमने आपकी गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया, उस पर कोई ऐसा निशान नहीं जो हादसे की तरफ इशारा करे। क्या आप तफसील से बताएंगे कि क्या हुआ था? वो गाड़ी जो उन्हें मार कर गई थी मेरे सामने से आधे घंटे पहले गुजरी थी। वो गाड़ी बहुत स्पीड में थी। मैंने आवाज लगाई थी लेकिन वो नहीं रुका। फिर जब मैंने गाड़ी मोड़ी तो इन्हें रोड पर देखा। समझ गया। इस हादसे की असलियत पता लगाने के लिए इस खातून के बयान की जरूरत होगी। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको दोबारा अपने पुलिस स्टेशन जरूर बुलाएंगे। ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, अब जा सकते हैं। मैंने कहा जा सकते हैं आप। जब तक इनके घर से कोई आ नहीं जाता मैं यहीं रुका हुआ हूं। ठीक है। आरजू, बैठ जाओ बेटा, चक्कर आने लगे हैं मुझको। अम्मी नहीं बैठ सकती, मैं परेशान हो रही हूँ। हॉस्पिटल में है आरजू, बात क्या है? अम्मी ये बात नहीं है। एक अनजान शख्स के लिए कोई क्यों वहाँ रुकेगा? क्या पता उसका कोई ना हो वहाँ। काश तुम भाई के पास चले ही जाते सलीम। मैंने कॉल की थी उन्हें कि मैं आ जाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो वहाँ क्यों है अभी तक? मैं कॉल करती हूँ। आरजू, रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो। अम्मी, हम केक कब काटेंगे अम्मी? कोई नहीं काटेगा केक, बैठ जाओ आराम से। हाँ बोलो सादिक। मिली साहब, केनान साहब किसी एक्सीडेंट में फंस गए हैं। जी, हॉस्पिटल में है वो। ठीक है सादिक, शुक्रिया। केनान साहब अभी तक वापस नहीं आए।
जिसको टक्कर लगी थी वो अब कैसा है? अल्लाह उस पे रहम करे, उसकी जिंदगी बख्श दे उसके घर वालों के लिए। जी मैं आ गया। कहाँ थे इतनी देर से सादिक? तुम्हारा खाना ठंडा हो गया है। बस काम कर रहा था। आ जाओ खाना खाओ। लाएं, मैं इसको दोबारा गर्म करके लाती हूँ। किनान साहब हॉस्पिटल से नहीं आए क्या? नहीं तो अभी तक नहीं आए। कितने अच्छे हैं हमारे साहब, अभी तक उस आदमी के लिए अस्पताल में रुके हुए हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन इससे आरजू साहिबा खुश नहीं है। जब से उन्हें पता चला किनान साहब उस आदमी के साथ हैं, तब से बहुत गुस्से में है वो। इस खबर से घर में सब पहले ही बहुत उदास हैं। बार बार इस पर बात करने से सब कुछ बदल नहीं जाएगा किराज, समझ गई? गुड इवनिंग कैनान साहब। गुड इवनिंग। इतनी रात गए कॉल करने के लिए माजरत। दरअसल एग्रीकल्चर मशीन की इंपोर्ट में कुछ मसला आ गया है। अगर आपके पास टाइम हो तो हम कुछ बात कर सकते हैं। क्या जरूरी बात है? वैसे तो इतनी जरूरी नहीं, लेकिन जितना जल्दी इस मसले को हल कर लिया जाए उतनी आसानी होगी इंपोर्ट करवाने में। ये वक्त सही नहीं है मैली साहब, क्या मैं बाद में बात कर सकता हूँ? जरूर। आप ठीक तो है ना? जी ठीक हूँ, शुक्रिया। डॉक्टर गुलतकीन बारन इमरजेंसी में आए। आपके हॉस्पिटल में है किनान भाई? जी हाँ, आज मेरे सामने एक एक्सीडेंट हो गया था। वाकई में? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। एक औरत को गाड़ी हिट करके चली गई थी, मैं उसी वक्त उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया। अब वो औरत कैसी है? मैंने उसकी हालत का पूछा लेकिन डॉक्टर्स कुछ बता नहीं रहे। बहुत अफसोस हुआ। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी वो। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। मैलिक नाम की पेशेंट होंगी, आईसीयू में है। आपा, आपा, खैर तो है? क्या तुम तो वही हो ना? आपा कैसी है आप? डॉक्टर ने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस हैं। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी है। क्या हुआ है? कुछ तो बताएं। आपा को क्या हुआ है? कुछ तो बताएं हमें, बताएं आपा। आपने मारा है ना मेरी आपा को? ये आपकी वजह से हुआ है ना? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो गुजर रहा था वहां से, इन्हें देखा तो हॉस्पिटल लेकर आ गया। हमें ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। इनके घर वालों से कहें ब्लड का इंतजाम करें। मेरा ए पॉजिटिव है और आपका? मेरा तो बी नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे?
नहीं, नहीं उठाया। इस तरह से अपना मूड खराब मत करें आप तो जानती हैं केनान साहब कितने नरम दिल इंसान हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन उसने कहा था परेशान होने वाली बात नहीं, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? हो सकता है उसके घर वाले अभी तक वहाँ ना पहुँचे हों, इसलिए वो वहाँ रुके हों। आपके लिए कॉफी लाई हूँ, ये पी लें। देखिए चाचू, मेरा आपसे बड़ा बबल था, मैं जीत गई। तुम बस मेरी कॉपी कर रही हो, तुम एक कॉपी कैट हो, चीटर। चाचू ऐसे नहीं बोले, मैंने कॉपी नहीं की, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। चाचू मैं कल से इसकी प्रैक्टिस कर रही थी, कोई चीटिंग नहीं की मैंने। तुम्हारा तरीका, बातें देखो जरा अपनी तुम। अच्छा ठीक है, अब रोना मत शुरू हो जाना। लाओ मेरा फोन उठा के दो मुझे। किसकी कॉल है? दिखाओ मुझे। हेलो सलीम, क्या अभी तुम आ सकते हो मेरे पास? हाँ मैं आ सकता हूँ। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ सलीम। ज़ैनब क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं, लेकिन मुझे वो नेगेटिव ब्लड चाहिए अपने रिश्तेदार के लिए। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ मेरे खुदाया, नहीं मेरा ओ नेगेटिव नहीं है। ठीक है, शुक्रिया, मैं फोन रखती हूँ सलीम। रुको ज़ैनब, कॉल मत काटना। तुम अभी कौन से हॉस्पिटल में हो? बताओ मुझे, मैं आता हूँ वहाँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे, लेकिन ब्लड के बगैर नहीं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अपने सब दोस्तों से पूछता हूँ, अगर कोई मिला तो तुम्हें बताता हूँ, कॉल करता हूँ तुम्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम। ज़ैनब देखो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, बिला झिझक, किसी भी चीज की जरूरत हो तुम्हें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं समझा नहीं, क्या आपके ब्लड बैंक में खून नहीं है? डॉक्टर ने कहा है कि खून की कमी से उनकी मौत भी हो सकती है, कुछ करें फौरन। प्लीज आप समझने की कोशिश करें, हम ब्लड बैंक से ऑलरेडी ब्लड ले चुके हैं, हमें और ब्लड की जरूरत है। बात समझने की कोशिश करें, प्लीज कॉर्पोरेट करें। ये साल को पहुंच गए हैं, घर भी गया और सारे पैसे भी दे दिए, कत्ल कर दिया। पुलिस ढूंढ रही है मुझे। इन सारी मुसीबतों को एक साथ ही आना था क्या? बाबा, हमारा ये वक्त भी टल जाए, बस सब्र रखें। कब तक इस छोटे से कमरे में रहते रहेंगे? परेशान मत हो, वो बस आपको धमका रही है। वो कभी भी पुलिस को जाकर नहीं बताएगी, वो बस चाहती है कि आप उससे डरते रहें। मैं किसी से नहीं डरता, परेशानी ये है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी होगी। बाबा आज ये डर क्यों रहे हैं? पुलिस नहीं है, एम्बुलेंस जा रही है। एम्बुलेंस है क्या? मुझे लगा पुलिस की सायरन की आवाज है। खैर जो भी है। बाबा, ज़ैनब की कॉल है। मुराद फोन उठाओ। कोई गड़बड़ है शायद। हेलो, इस टाइम क्यों कॉल की है? मुराद कहाँ हो तुम? तुम्हें क्या, मैं जहाँ भी हूँ अपने काम से काम रखो। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? क्यों, क्या हुआ? जल्दी बताओ मुझे। ए पॉजिटिव। क्या हुआ ज़ैनब, खैरियत तो है ना सब? हेलो, जवाब दो ज़ैनब। मेलिका आपा का एक्सीडेंट हो गया है, हमें खून चाहिए फौरन। क्या? कब हुआ ये? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ, क्या बात है? बाबा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेलिक आपा का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें खून की जरूरत है।
खून ज्यादा बह गया है क्या? हेलो मुराद। हेलो। हेलो जैनब, बाबा का भी ब्लड ग्रुप सेम नहीं। अगर कोई और मदद चाहिए। बाबा चलें, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। बाबा जल्दी चलें, मलिक आपा की कंडीशन सीरियस है। कैसे जाऊं मैं? तुम जानते नहीं, पुलिस ने देख लिया तो क्या होगा? लेकिन बाबा, मलिक आपा का ऑपरेशन होने वाला है, उन्हें खून चाहिए, हमारा वहाँ होना जरूरी है। अगर बाबा मलिक आपा को कुछ हो गया तो। ऐसा बहुत हो गया, चुप करो, होश की नाखन लो, मेरे बारे में सोचो। क्या कोई ब्लड डोनर मिला? नहीं। आपको? अब क्या करेंगे हम? ब्लड अरेंज हुआ क्या? ऑपरेशन के लिए हमें ब्लड मिलना बहुत जरूरी है। हमने ब्लड बैंक्स को कांटेक्ट किया है, देखें क्या होता है। आप लोग भी कोशिश करें। आयशा आपा, खाओ मेरी जान, तुम्हें पसंद है पास्ता, चक्कर देखो। मेरी अम्मी जैसा लाई थी वैसे नहीं है ये। हेलो। हेलो। क्या हुआ, घबराई भी क्यों हो? आपा। क्या हुआ जैनब? जैनब, सब ठीक तो है ना बेटा? आपा, मलिक आपा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? उन्हें गाड़ी ने हिट किया है। किनान भाई हॉस्पिटल लेके आए हैं। वो भी हॉस्पिटल में है? आपा, हमें फौरन ब्लड की जरूरत है। या अल्लाह, कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव है। मेरा ओ पॉजिटिव है। तुम बताओ कौन से हॉस्पिटल में हो, मैं आती हूँ। नहीं आपा, जहमत मत करें आप। नहीं बेटा, मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल। नहीं आपा, आप मत आए, फिक्र मत करें, संभाल लूंगी मैं। आयशा आपा, वो हमें खून की जरूरत है, उसके बगैर डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे। आप किसी जानने वाले से पूछे, मालूम करें, शायद अरेंज हो जाए। ठीक है बेटा, मैं मालूम करके कॉल करती हूँ तुम्हें। ठीक है आपा। खुदा हाफिज। या मेरे अल्लाह, शिफा दे मलिक को।
समझ गया, बहुत शुक्रिया जी। आप मुझे फौरन पता करके बताइएगा। ठीक है, शुक्रिया। केनान साहब, आपके घर पे कॉल की थी मैंने। वहां से मुझे पता चला कि आप हॉस्पिटल में हैं, तो मैं आपकी मदद के लिए यहाँ आ गया। शुक्रिया। कुछ बेहतरी आई? नहीं, ऑपरेशन के लिए उन्हें ब्लड की जरूरत है। उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ नेगेटिव है। सबसे मालूम कर चुका हूं, लेकिन किसी का नहीं है। मेरा ओ नेगेटिव है। ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं जाके। आपका बहुत शुक्रिया मैली साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमें डोनर मिल गया। क्या? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तो कौन है ब्लड डोनर? मैं दूंगा ब्लड। नर्स बाहर आइए, इनका ब्लड ले। आइए सर। मलिका आपा, अब आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ आ जाए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें जीना होगा। अपना नाम बताइए। मेली सेचनर। रेस्पायरेशन बढ़ाओ। केनान साहब, ब्लड किसने डोनेट किया था? मेरा दोस्त है, इत्तेफाक से आज हॉस्पिटल में ही मुलाकात हो गई उससे। आपका बहुत शुक्रिया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ।
वो ना होते तो यानी मलिक आपा। बिल्कुल सही कहा। देखो जरा, ऑपरेशन के चक्कर में उन्हें भूल गया। मैं देख कर आता हूं उन्हें। आप अभी रेस्ट करें वरना आपको चक्कर आएंगे। जी शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। मैं बस आपके ही पास आ रहा था। इतनी जल्दी क्यों उठ गए बेड से? बस फ्री हो गया था तो बाहर आ गया। किस तरह शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं मालूम। अरे शुक्रिया की जरूरत नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता था। वो पेशेंट की तबीयत कैसी है अब? अभी ऑपरेशन थिएटर में है, देखते हैं कि क्या होता है। आप ठीक तो हैं? जी चक्कर आ गए थे थोड़े से। मैं सादिक से कहता हूं कि वो आपको घर छोड़ दे। नहीं रहने दे, मैं ठीक हूं। नर्स ने कहा था कि चक्कर आएंगे। वैसे वो खतरे से बाहर तो है ना? फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। ये पेशेंट आपकी कोई रिश्तेदार है केनान भाई? दरअसल आप मुझे काफी परेशान नजर आ रहे थे। मुझे लगा शायद आपकी फैमिली मेंबर है ये। अगर आप कहें तो हम दोनों साथ चलते हैं। शायद मेरा यहाँ रुकना ही बेहतर होगा, बस एक बार ऑपरेशन हो जाए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं नीचे जा रहा हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। क्या कुछ पता चला? समझ नहीं पा रहा हूं। इतने सालों के बाद आपको कुछ मालूम है क्या? वो वहां क्या कर रही थी? नहीं तो मुझे नहीं मालूम। क्या रिश्तेदार हैं आपकी वो? कैसे जानती है उन्हें? जी, उन्हें मैं अपनी बहन मानती हूँ। रिश्तेदारों से बहुत बढ़कर है मेरे लिए। आप में से पेशेंट का रिश्तेदार कौन है? मैं हूँ। आपका नाम? ज़ैनब शिमशीक। अपना फोन नंबर यहाँ लिख दें। शिमशेक कहा? आपका शुक्रिया। मलिक का सरनेम भी शिमशिक है, क्या इत्तेफाक है? जी, इत्तेफाकन एक ही सरनेम है हमारा। वैसे वो मेरी दोस्त है। ठीक है, मैं आपसे तफसीलात नहीं मांग रहा हूं। अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं आप। मैं हूँ यहाँ पे, संभाल लूंगी सब। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं जाऊं या ना जाऊं। यही हूं मैं, जब तक उसे होश ना आ जाए मैं यहीं रहूंगा। किनान, कहाँ हो तुम? कितनी रात हो गई है। हेलो किनान, आप कहाँ हैं? आप अभी तक हॉस्पिटल में हैं? हाँ, हॉस्पिटल में ही हूं मैं। कोई जरूरी काम है क्या? मैं कब से बैठी आपका इंतजार कर रही हूँ। टाइम देखा है क्या हो रहा है? एक अजनबी के लिए हॉस्पिटल में रात गुजार देंगे? कोई काम है क्या? मैं यहीं रुकूंगा। जितनी हेल्प करनी थी आप वो कर चुके हैं। मैं आज रात नहीं आऊंगा। आरजू, मेरा वेट मत करना। ठीक है कैनान, वेट नहीं करना मेरा।
तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ, कोशिश की थी, नींद ही नहीं आ रही। क्या हुआ? सब ठीक है ना? किनान भाई का सोच रही थी। वो सुबह से ही हॉस्पिटल में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें भी कोई चोट लग गई हो? अरे नहीं, वरना वो बता देते। हाँ, मगर शायद वो नहीं चाहते हो कि हम परेशान हो जाएं। तुम जानती हो उन्हें, वो सबकी मदद करते हैं। सही कहा। तुम क्यों जाग रहे हो और इतना परेशान क्यों लग रहे हो? एक दोस्त के बारे में सोच रहा था मैं। क्यों, क्या हुआ? उसे खून की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ उसे? पता नहीं मुझे, डिटेल्स नहीं बताई उसने। न जाने क्यों आज सब पर ही मुसीबत आई हुई है। अल्लाह खैर करे। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा। मैंने खून का पता किया है सबसे, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया अभी तक। हमें खून मिल चुका है, फिक्र नहीं करो। थैंक यू सो मच। तुम्हारी दोस्त का मैसेज है? हाँ, उसे ब्लड मिल गया है। चलो, ये तो अच्छी बात है। इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा। अब क्या हुआ? टेंशन हो रही है मुझे। मैं जाकर जरा उससे मिलकर आता हूँ वहाँ। क्या पता वो अकेली हो वहाँ पे। अच्छा, ध्यान से जाओ। जो भी हो मुझे बता देना। कोई राज तो जरूर छुपा है। वो उसे जानता तो है यकीनन। मुझे शक हो रहा है। हाँ, शायद। अगर फैमिली मेंबर नहीं तो क्यों हॉस्पिटल में है वो इस तरह से? ठीक है, बाद में बात करता हूं। उस औरत का पता लगवाओ तुम। कोई गुड न्यूज़ है भाई? अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। खून देकर वैसे भी मदद की है आपने उनकी। आपका एहसान है ये। उनके घर वाले भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो क्या आप घर नहीं जा रहे? नहीं, मैं यहीं रहूंगा। उन्हें हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। चलिए ठीक है, मैं अब चलता हूं। आपका बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। आपा, आपा, ये ठीक तो है? हम इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन तो ठीक रहा है ना? थोड़ी देर में डॉक्टर आएंगे, वो आपको बता देंगे सब कुछ। डॉक्टर, वो कैसी हैं? खतरा टल चुका है। शुक्र है अल्लाह का। इन्हें कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ऑपरेशन कामयाब रहा? जी हाँ, कामयाब रहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ब्लड टाइम पर मिल गया हमें। घबराने की कोई बात नहीं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मैं अंदर जा सकती हूँ क्या? जी, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। जाएं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। महलिक आपा, आपा जान,
आपको ठीक होना होगा, एलिफ के लिए, मेरे लिए, अपने लिए, उन सब के लिए जो आपकी परवाह करते हैं। फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ। जी बोले सर। जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, क्या आप उनका बिल बनाकर मुझे दे सकती हैं? पेशेंट का नाम क्या है? मलिक शिमशेक। लीजिए, ये मेरा कार्ड है, एड्रेस मेंशन है। ठीक है, थैंक यू मिस्टर किनान। फिलहाल तो यहाँ से जा रहा हूँ मैं। पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से कीजिएगा। जी ठीक है। हेलो। हाँ सब ठीक है, वो जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हॉस्पिटल आए हो तुम? ठीक है, मैं बाहर ही आने वाली थी, तुम वहीं वेट करो, मैं बस आती हूँ। इतने सालों के बाद क्या हमारी मुलाकात ऐसे लिखी थी? बताओ मुझे। जिंदगी जीने का मकसद खो दिया मलिक। सब कुछ मेरे लिए बेमायने है। आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? टेंशन हो रही थी, मैंने सोचा कि जाके देखता हूँ। ये बताओ पेशेंट कैसा है? अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, आईसीयू में एडमिट किया है अब। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, देखना, तुम फिक्र मत करो। इंशाल्लाह। तुमने बताया तुम्हारी दोस्त है, कॉलेज की कोई फ्रेंड है क्या? नहीं, वो कॉलेज की फ्रेंड नहीं है। चलो कैफेटेरिया चलते हैं, काफी थक गई हो तुम, चल के कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी। अरे कुछ तो खा लो यार। तुम घर चले जाओ सलीम, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो। जैनब, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। फिक्र मत करो सलीम, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन कोई भी हेल्प चाहिए हो मुझे कॉल करना। ठीक है, चलता हूँ। सलीम।
बहुत शुक्रिया। अब जा रहा हूं मैं। अल्लाह उन्हें सेहत दे। रुके, इस सब के लिए शुक्रिया आपका। भाई कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में हैं तो मैं आ जाता हूँ आपके पास। जरूरत नहीं सलीम, मैं वैसे भी निकल रहा हूँ, घर ही जा रहा हूँ। ठीक है। केनान, आप घर कब आए? आपसे पूछ रही हूँ, जवाब दे। आपने पूरी रात वहीं गुजार दी। क्या इलाज आप कर रहे थे? आप भूल रहे हैं आपकी भी एक फैमिली है, आपकी भी बीवी और बच्चे हैं। बस भी करो आरज़ू, बहुत हो गया। मैं थका हुआ हूँ बहुत। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी कुछ किया। ठीक है, बस चुप हो जाओ। क्या काम है, बोलो। सलाम तो कर लो पहले। क्या बात है मुराद? वो मलिक आपा का पूछना था, उनकी हालत अब कैसी है बताओ। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया उनका तुम्हें। कहाँ थे तुम सारी रात? सो रहा था ज़ैनब, मैंने कहा होना है। वो मौत के मुंह में थी और तुम सो रहे थे। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब बुलाया तो आए नहीं, अब क्यों कॉल की है? तुम नहीं जानती हम यहाँ कितनी मुसीबत में हैं। मैं क्या करता आकर? कैसी मुसीबत? बताओ मुझे, कैसी मुसीबत मुराद? उनकी जान को खतरा है, बताया था।
जब देखो जलील करती रहती हो। तुम्हें कौन सी हमारी परवाह है? हाँ, नहीं है मुझे तुम लोगों की परवाह। यार बस करो खुदा के लिए ज़ैनब, बस लड़ती रहती हो। बताओ अब कैसी तबीयत है मलिक आपा की? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, उनका ऑपरेशन कामयाब हो गया है, खतरे से बाहर है अब। ओह शुक्र है। और कुछ कहना है या फोन रख दूं मैं? मुझे बस मलिक आपा का ही पूछना था, उनकी फिक्र थी। ज़ैनब किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। मलिक आपा, आपको कुछ नहीं होगा, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यकीन करें मेरा। हाँ हेलो, मलिक ठीक तो है ना? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है उसकी। ओह अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है बेटा, मैं आज वहां आने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। आयशा आपा, मेरे साथ चलिए, कुछ जरूरी बात करनी है। आती हूँ। आइए आयशा आपा, बैठ जाइए। आप जानती हैं ना कि कल रात हॉस्पिटल में था मैं? जानती हूँ। जो उस हॉस्पिटल में है, जानती है ना उसे? मैंने आपसे पूछा भी था कि मलिक यहां पर आए थे कि नहीं। आपने मुझसे क्यों झूठ कहा, बताइए। केनान साहब, बुरा इरादा नहीं था मेरा। कोई बुरा मकसद नहीं था, मैं जानता हूं। बस ये जानना चाहता हूं कि वो क्यों आई थी। इतने सालों पहले जो मुझे छोड़कर चली गई थी, तो वापस कैसे आ गई? उसके अचानक वापस आने की वजह क्या है? यहां आपसे मिलने आई थी ना वो, या कोई और वजह है उसके आने की? बताइए मुझे आयशा आपा, आने का मकसद क्या था? मैं नहीं जानती हूँ। देखिए, अगर आपको उससे मिलना है तो मिले, लेकिन आज के बाद इस घर के अतराफ में भी मैं उसे नहीं देखना चाहता हूं। समझ गई ना आप मेरी बात? समझ गई हूँ केनान साहब। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। आयशा खाला कहाँ है मेरी? आयशा खाला, आप कहाँ थी? मैं आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। आयशा बाजी, सफाई का कपड़ा कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रहा। साफी कहाँ रखी है? कब से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। आयशा बाजी, आयशा खाला, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। ठीक नहीं लग रही। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो क्यों, क्या हुआ है? सफाई के लिए कपड़ा ढूंढ रही थी। वहां पर उस ड्रॉज में है। वहां तो मैं 2 बार देख चुकी हूँ। चलो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेती हूँ।
ये ले। इन सब का आप क्या करेंगे बाबा? हार दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई खबर अखबार में आए और लोग पढ़ें। चेक कर रहा हूं कि अखबार वालों ने कुछ छाप ना दिया हो। वो बाबा, मैलिक आप काफी बेहतर है। हाँ। लेकिन ज़ैनब हमसे बहुत गुस्सा है और नाराज भी है। उसे कब गुस्सा नहीं आता हम पर। ये खबर सुनो। उर्तका नाम के एक इलाके में 2 सयाहों ने ऑनलाइन गेस्ट हाउस बुक किया और उनके साथ स्कैम हो गया। मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को लगता है कि ऑनलाइन वेबसाइट फेक थी। सयाहों ने पुलिस वालों को बताया कि जिससे उन्होंने बुकिंग की थी वो शख्स उनसे इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन एडवांस पेमेंट लेके फरार हो गया। बड़े बड़े चालाक लोग हैं। आजकल 2 नंबरी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लोग कितने बेवकूफ हैं, बिना कुछ जाने बिना कुछ देखे कैसे एडवांस पेमेंट दे देते हैं। तौबा, ऐसे लोगों के दिमाग में भूसा भरा होता है शायद। सुबह बखैर भाइयों। सुबह बखैर अर्कुत भाई। कैसे हो अर्कुत? मैं ठीक हूँ, तुम लोग सुनाओ। कुछ खास नहीं भाई। अर्कुत भाई, ताजा चाय बनाई, अगर आप कहें तो आपके लिए लेकर आऊं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। भाई अर्कुत, हमारे पैसों का क्या बना? तुमने उनसे बात की? कब तक मिल जाएंगे पैसे वापस? हाँ मैंने उससे बात की थी। बात यह है कि वो लोग बाकू चले गए हैं। अब जब वापस आएंगे तो बात कर लेंगे। कब तक आएगा वो वापस? कम से कम महीना तो लगेगा, शायद जल्दी भी आ जाए। समझ रहे हैं? 1 महीना? हाँ। चाय ठंडी हो रही है, जल्दी पी लो। खैरियत है? क्या तुम्हें उस पर तरस आने लगा है? हाँ बिल्कुल, उस बेचारे का सारा पैसा ले लिया, उसे लूट के खा गए। उसे हम पर शक हो गया तो? अगर होता है तो होने दो। इधर देखना, उससे तुम डर क्यों रही हो इतना? मैं नहीं डर रही उससे, मैं बस ये कह रही हूँ कि हम कब तक पागल बनाते रहेंगे उसे। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना हम उसको सब कुछ सच बता देते हैं। नादिर, कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, काम हो जाएगा तो भाग जाएंगे यहाँ से। मैं सोच रही थी वो मुझ पर जान छिड़कता है, जो मांगू दे देता है वो मुझे। क्या कहा? क्या वो तुम्हें पसंद आने लगा है? जवाब दो। ये तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो? देखो सईदा, अगर ऐसा है तो पहले बता दो मुझे। अरे तुम ये जानते तो हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ और किसी को भी नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इनका चेकअप करने आया हूँ। पेशेंट की कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है, अब खतरे की बात नहीं। ये सुनकर सुकून मिला। ये जल्द होश में आने वाली है, इन पर नजर रखिए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। यू आर वेलकम। मैं चलता हूँ।
आज भी हॉस्पिटल जाएंगे। वो सब परेशान होंगे। गुड मॉर्निंग। क्या मैं बैठ सकता हूँ आपके साथ? अरे पूछने की क्या बात है, बैठिए। मेरी अम्मी ने गांव से ये भेजा है, इसलिए सोचा कि आपको भी थोड़ा सा दे दूं। इसकी क्या जरूरत थी? आपका शुक्रिया। अरे नहीं, आप मेरे भाई हैं, आपको पसंद आएगा। हॉस्पिटल से कोई खबर आई है क्या पेशेंट के हवाले से? डॉक्टर ने कहा है कि पेशेंट में इंप्रूवमेंट आई है। चले, अच्छा है, अल्लाह उन्हें शिफा दे। हेलो। जी हाँ, नहीं ब्लड मिल गया था, अब जरूरत नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। किसी अनजान के लिए खून ढूंढ रहे थे? यकीन नहीं आ रहा। ऑपरेशन के लिए खून चाहिए था, तुम्हें इससे क्या? सारी रात आपने हॉस्पिटल में गुजार दी, अब पता चला ब्लड ढूंढ रहे थे। आखिर बात क्या है? तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा फर्ज था। हेलो। कहाँ हो जैनब? क्या तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? हाँ। मैं हॉस्पिटल ही आया हुआ था, चलो मैं आता हूँ अंदर। नहीं सलीम, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। ऐसा करते हैं, कैफेटेरिया में मिलते हैं। ठीक है, कैफेटेरिया की गेट पे मिलो। सुबह खैर मेरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। जमीनों पे जा रहे हैं? आरजू ने बताया मुझे सब। तुमने हमें कॉल क्यों नहीं की? किस लिए अम्मी? उस मरीज को खून की जरूरत थी, तुमने हमसे पूछ लिया होता। उन्हें ओ नेगेटिव चाहिए था। आपका ब्लड ग्रुप अलग है तो क्या करता कॉल करके। अच्छा चलो ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पेशेंट की कंडीशन कैसी है अब? ऑपरेशन कामयाब हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्द होश में आ जाएंगी। शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस जल्दी से ठीक हो जाए वो। इंशाल्लाह हो जाएंगी ठीक, परेशान मत हो तुम। तुम्हारी रिश्तेदार हैं क्या वो? आपा है, यानी मेरी बहन जैसी है। फिर तो काफी क्लोज हो गए तुम दोनों। तुम सारी रात सो नहीं सकी ना? उफ, मैं भी कितना पागल हूं यार। तुम्हें भूख लग रही होगी ना, और मैं तुम्हें सिर्फ चाय पिला रहा हूं। अरे नहीं सलीम, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम आ गए मेरी जान। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना? काफी दिनों बाद। तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया मुराद। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? वैसे तो कभी तुम्हें कॉल भी नहीं करती मुझे। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानते हो मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। खुदा के लिए बहस मत करो, अभी बहुत परेशान हूँ मैं।
अच्छा ठीक है। देखो मैं क्या लाई तुम्हारे लिए। क्या है ये? खुद ही देख लो खोलकर। हाँ तो बताओ कैसी लगी तुम्हें ये? जान, ये लाने की क्या जरूरत थी? मेरे दिल की धड़कन हो तुम मेरी जान। पता है मुराद, तुम एक बिजनेसमैन हो, बड़े आदमी हो गए हो, अब तुम्हें स्टाइलिश कपड़े पहनने चाहिए। सही कहा तुमने। देखो ना, हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। बस देखना तुम, एक बार कारोबार चमक जाने दो तो मैं ऐश करवाऊं। ठीक है ना जान? हम एक दिन बहुत अमीर हो जाएंगे। बस मेरा साथ देना तुम, मेरा सहारा तुम हो मेरी जान, सिर्फ तुम ही। आलिया मैडम, क्या मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा सकती हूँ? कोई काम है? एक जरूरी काम निपटाना है। ठीक है, जाओ, लेकिन एलिफ को भी अपने साथ ले जाओ। यहाँ रहेगी तो टूचे के साथ लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कल आप बता रहे थे ना कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जी हाँ, दरअसल मैं हॉस्पिटल आपको यही बताने आया था, लेकिन उस वक्त मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। वो दरअसल फॉरेन बैंक को गारंटी लेटर चाहिए। क्या वो लोग आप पर भरोसा नहीं करते? नहीं, दरअसल कैनान भाई वो लोग पेमेंट के मामले में थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, बस इसी वजह से। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। वैसे कैनान भाई, हमारा कारोबारी मिजाज बहुत मिलता जुलता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को साहब बोलना बंद करें। तो ठीक है मैली। ठीक है। अब बस करो ज़ैनब, खुश रहा करो, उदास मत हो। सलीम, बहुत शुक्रिया मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए। यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। कभी मेरी तारीफ नहीं की ना, तो सुन के शौक लगा मुझे। तुम भी ना सलीम। अच्छा अब जाओ यहाँ से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो तुम। चलो ठीक है ज़ैनब, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, यकीन करो मेरा। इंशाल्लाह। आयशा खाला, क्या हम सच में अम्मी के पास जा रहे हैं? चुप हो जाओ। इतने सालों के बाद क्या हमारी मुलाकात ऐसे लिखी थी? जिंदगी जीने का मकसद खो दिया मालिक। सब कुछ मेरे लिए बेमायने है। एलिफ, अम्मी सो रही है अभी, इन्हें सोने दो, तंग मत करो। ठीक है ज़ैनब पापा, ठीक है। अम्मी जान, आपकी बहुत याद आई मुझे। अब कैसी है बताओ? डॉक्टर्स ने कहा है कि आप खतरे से बाहर हैं, बस आराम की जरूरत है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मी जान, देखिए मैं आई हूँ। अपनी आंखें खोले ना।
मुझसे बात करें ना अम्मी जान। उठे, उठ जाए ना। तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। तुमसे जल्द मुलाकात होगी। अम्मी जान, उठ जाए ना अम्मी जान। ज़ैनब आपा, अम्मी बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? मेरी जान, अम्मी काम करके थक गई थी तो डॉक्टर ने इन्हें दवा दे के सुला दिया है। नींद की दवा दी है क्या? हाँ एलिफ, फिक्र मत करो, अम्मी जल्द उठ जाएंगी। अम्मी अभी उठ जाए ना। आप कब से सो रही हैं? उठ जाए ना अम्मी, मुझसे बात करें। किनान साहब सही वक्त पे हॉस्पिटल ना लाते तो ये आज जिंदा ना होती। क्या किनान अंकल मेरी अम्मी को यहाँ लेकर आए हैं? हाँ एलिफ। क्या किनान अंकल मेरी अम्मी को जानते हैं? मैं अम्मी की तरह गोली नहीं खाऊंगी ज़ैनब पापा, वरना मैं भी सो जाऊंगी। सुने, ये ठीक तो है ना? अब तक होश में क्यों नहीं आई? फिक्र मत करें, दवाइयों का असर है, जल्द ही इनको होश आ जाएगा, ये ठीक है। आपा आ गए होश में? अम्मी जान, आयशा खाला देखे मेरी अम्मी उठ गई। अम्मी उठ गई हैं। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मेरी बच्ची। अम्मी जान, मैंने आपको बहुत मिस किया। अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। मलिक आपा, आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं आपको फौरन ठीक कर दूंगी अम्मी।